हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है फ्रांसिस टरबाइन। आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्रांसिस टरबाइन क्या होती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस तरीके से काम करती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे टरबाइन क्या होती है। टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हाइड्रोलिक एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी हो सकती है, और फ्लूइड हमारा वाटर, स्टीम, एयर या कंबस्चन गैस हो सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर, स्टीम, एयर या कंबस्चन गैस की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। टरबाइन का जनरली यूज़ हम इलेक्ट्रिकल जनरेशन में करते हैं और प्रोपल्सन सिस्टम में करते हैं। प्रोपल्सन सिस्टम में यूज़ होने वाली टरबाइन को हम गैस टरबाइन कहते हैं, और बाकी जो भी टरबाइन है, चाहे वो गैस टरबाइन हो, वाटर टरबाइन हो, स्टीम टरबाइन हो या एयर टरबाइन हो, ये सभी टरबाइनें इलेक्ट्रिकल जनरेशन का काम करती हैं। अब फ्रांसिस टरबाइन है क्या? फ्रांसिस टरबाइन का इन्वेंशन ब्रिटिश अमेरिकन इंजीनियर जेम्स वी फ्रांसिस ने करा था, जिसके नाम पर ही इसको फ्रांसिस टरबाइन कहा जाता है। फ्रांसिस टरबाइन एक वाटर टाइप टरबाइन है और ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, जिसके अंदर रेडियल फ्लो और एक्सेल फ्लो होता है। अब रेडियल फ्लो और एक्सेल फ्लो क्या होता है वो मैं यहाँ समझा देता हूँ। अगर हमारा टरबाइन का जो शाफ्ट है वो इस तरीके से है, अगर पानी का फ्लो इसके परपेंडिकुलर है तब ये कहलाएगा रेडियल फ्लो। अगर पानी का फ्लो इस शाफ्ट के पैरेलल है तब ये कहलाएगा एक्सेल फ्लो। फ्रांसिस टरबाइन इंपल्स फोर्स और रिएक्शन फोर्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण घूमती है। फ्रांसिस टरबाइन 45 से 400 मीटर के हेड पर काम करती है, और इसका जो डिस्चार्ज होता है वो 10 से 700 क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है। इसकी स्पीड 75 से 1000 आरपीएम तक होती है, और इसकी इफिशियंसी 95% तक होती है। फ्रांसिस टरबाइन के जो मेन पार्ट्स है वो यहाँ पर दिखा रखे हैं, जो है हमारा पेन स्टोक, स्पायरल केसिंग, स्टेवेन, गाइड वेन, रनर ब्लेड एंड ड्राफ्ट ट्यूब। अगर सही से देखा जाए तो टरबाइन के जो मेन पार्ट्स हैं वो इतने ही हैं, क्योंकि पेन स्टॉक जो है, चाहे वो हमारी कोई सी भी टरबाइन हो, चाहे वो पेल्टन टरबाइन हो, कपलान टरबाइन हो, वो सब में कॉमन रहता है। और ये पेन स्टॉक हमेशा याद रखना, ये हमेशा वाटर टरबाइन में ही मिलेगा। यानी कि टरबाइन कोई सी भी हो तो ये पेन स्टॉक हमारा हमेशा रहेगा। ये टरबाइन का पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन टरबाइन जहाँ भी लगेगी ये पेन स्टॉक हमेशा रहेगा। पेन स्टॉक का काम होता है डैम से पानी को टरबाइन तक पहुँचाना, और इसका डायमीटर 1 मीटर से 10 मीटर तक हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांसिस टरबाइन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो आप देखेंगे ये है हमारा वाटर इनलेट, जहाँ से पानी इस टरबाइन में एंटर करेगा। ये है मेन शाफ्ट जो कि जनरेटर से कनेक्ट होगी। ये है ऑपरेटिंग रिंग, ये ग्रीन कलर का है वाटर गाइडिंग डिवाइस, यानी कि ये जो इसके अंदर गाइडिंग मेंस हैं उसको मूवमेंट प्रदान करेगा। और ये देखेंगे आप येलो कलर की, ये है गाइड वेन, ये है हमारी स्पाइरल केसिंग, ये है हमारा स्टीयरिंग, ये ऑरेंज कलर का है हमारा रनर, ये है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब, ये है हेड कवर। और यहाँ पर आप इन पार्ट्स को और भी आसानी से अच्छे से देख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये है स्पाइरल केसिंग, ये जो देख रहे हैं ये हमारी स्पाइरल केसिंग है, यहाँ से पानी फ्लो करता है। ये जो येलो कलर का है ये हमारी गाइड वेन्स, और ये जो बाहर ब्लैक कलर की हैं ये है स्टीवेन, ये जो बीच में है ये है रनर, और यहाँ से लेकर ये जो पूरा पार्ट्स है ये हमारी ड्राफ्ट ट्यूब।
तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि टरबाइन के जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे स्पाइरल केसिंग के अंदर ही फिटेड है। केवल जो हमारा ड्राफ्ट ट्यूब है वो हमारा इस स्पाइरल केसिंग से अलग है। अलग का मतलब है ये इससे अटैच है, इसके अंदर नहीं है। तो देखेंगे आप, ये हमारा स्पाइरल केसिंग, स्पाइरल केसिंग में जो पानी है वो यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ पर जाएगा, फिर ये अंदर की ओर रनर तक पहुँचेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो डायमीटर है वो ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर डायमीटर ज़्यादा है स्पाइरल केसिंग का, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है यहाँ पर आप देखोगे डायमीटर यहाँ पर कम हो रहा है। अब इसके पीछे एक रीज़न है। अब होता क्या है, हमारा जो पानी है वो एक तो स्मूथ फ्लो करना चाहिए, और जब ये इन ब्लेडों पर पहुँचे तो ये एक सर्कुलर मोशन करते हुए जाना चाहिए। लेकिन जब पानी सर्कुलर मोशन करता है और यहाँ पर स्टे वेन्स होती हैं उनसे टकराता है, तब पानी की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। अब कम वेलोसिटी है तो उससे क्या होगा, हमारी टरबाइन की जो इफ़िशियंसी है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एरिया हम डिक्रीज करते जाते हैं ग्रेजुअली। अब एरिया डिक्रीज करने से वेलोसिटी कैसे बढ़ती है वो हम समझते हैं। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या होता है, अगर एरिया बढ़ेगा तो जो हमारी वेलोसिटी है वो कम होगी, और अगर एरिया कम होगा तो हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा। फिर आता है हमारा स्टीवेन। स्टीवेन का काम होता है जो भी हमारा पानी है उसको रनर ब्लेड तक गाइड करना। स्टीवेन स्टेशनरी होती है, ये मूवमेंट नहीं कर सकती हैं। इसका दूसरा काम होता है पानी के अंदर रेडियल फ्लो के कारण जो स्वर्लिंग आ गई है उसको रिड्यूस करना, ताकि हमारी जो टरबाइन की इफिशियंसी है वो बढ़ जाए। फिर है गाइड वेन। गाइड वेन स्टेशनरी नहीं होती हैं, ये मूवमेंट कर सकती हैं, यानी कि ये अपना एंगल चेंज कर सकती हैं। गाइड वेन अपना एंगल चेंज क्यों करती है, इसके पीछे का रीज़न है कि अगर पानी एक किसी स्पेसिफिक एंगल पर क्वांटिटी के साथ रनर ब्लेड से टकराएगा तो इफ़िशियंसी हमारी बढ़ जाएगी। और सेकंड काम होता है गाइड वेन का, पानी के फ्लो रेट को कंट्रोल करना। अगर टरबाइन पर लोड कम है तो हमको पानी का फ्लो कम चाहिए, अगर टरबाइन पर लोड ज़्यादा है तो हमको पानी का फ्लो ज़्यादा चाहिए, और यही काम हमारा गाइड वेन करता है। फिर है हमारा रनर। यही मेन चीज़ है टरबाइन की, और इसकी ही जो मेन शाफ्ट है वो हमारी जनरेटर से जुड़ी रहेगी, और इसी रनर को घुमाने के लिए हमने सारा मैकेनिज्म लगा रखा है। अब ये रनर दो भागों में बटा होता है, ऊपर वाला भाग कहलाता है हमारा अपर हाफ और नीचे वाला भाग कहलाता है ये लोअर हाफ। अब इसको अपर हाफ और लोअर हाफ क्यों कहा, वो हमने इसलिए कहा क्योंकि अपर हाफ किसी और फोर्स के कारण घूमेगा और नीचे वाला किसी और फोर्स के कारण। तो ये जो अपर हाफ है ये घूमता है रिएक्शन फोर्स के कारण, और नीचे वाला भाग घूमता है हमारा इम्पल्स फोर्स के कारण। ये दोनों भाग अलग नहीं है, ये भाग हैं एक ही, लेकिन यहाँ पर ब्लेड की शेप अलग है और नीचे ब्लेड की शेप अलग है। इसी कारण से दोनों ब्लेडों पर अलग अलग फोर्स काम करते हैं, और दोनों के कंबाइंड से या कॉम्बिनेशन से ये हमारा रनर घूमेगा। और इस रनर पर जो हमारे ब्लेड हैं उनकी संख्या 16 से 24 तक होती है। फिर हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। अब ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या होता है,
पहले हम इसकी संरचना समझ लेते हैं कि ये दिखती कैसे। आप देखोगे ड्राफ्ट ट्यूब का जो डायमीटर यहाँ पर तो कम है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है इसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न है कि जब हमारा पानी रनर से टकराता है और निकलता है, तब यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, जिस कारण से जो पानी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। क्योंकि आपको पता है पानी का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। अब इस ड्राफ्ट ट्यूब का डिजाइन कैसा है, इस तरीके से है। यहाँ एरिया कम, यहाँ एरिया ज़्यादा। अब यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर वेलोसिटी कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये जो पानी है हमारा आसानी से बाहर निकल जाता है। अब हम जानेंगे कि रनर जो है हमारा किस तरीके से घूमता है। जब आप देखेंगे पानी जो है यहाँ पर रेडियली इनवर्ड अंदर गया है, और जैसे ही ये पानी अंदर जाता है तो यहाँ पर जो ब्लेड का डिज़ाइन है वो इस तरीके से होता है। आपको समझा देता हूँ, इस तरीके से होता है ब्लेड का डिज़ाइन। और यहाँ पर हमारा काम करता है वही इफ़ेक्ट जो कि हमारा एरोप्लेन के पंखों पर काम करता है। यानी कि जब पानी यहाँ टकराएगा इस ओर तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी और प्रेशर कम होगा। और नीचे की तरफ वेलोसिटी कम है और प्रेशर ज़्यादा है। तो फोर्स हमेशा आपको पता ही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, और यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा जिससे हमारा ब्लेड घूमेगा। और जब यह पानी नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर यह बन जाता है हमारा एक्सेल फ्लो, और यहाँ पर जो टरबाइन की शेप है वो इस तरीके से होती है, और जो पानी है वो हमारा यहाँ पर टकराता है जो कि एक इम्पल्स फोर्स की तरह से काम करेगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण हमारा जो रनर है वो घूमेगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन से किस तरीके से बिजली बनती है। ये है हमारा डैम, ये है पेनस्टोक। पेनस्टोक से पानी गया स्पाइरल केसिंग में, स्टीवन और गाइडवेन से होता हुआ गया ये रनर पर। रनर घूम रहा है, पानी रनर को घुमाने के बाद इस ड्राफ्ट ट्यूब में चला गया। इस रनर से अटैच है ये जनरेटर। जनरेटर से हमारी बनती है बिजली। ये बिजली आती है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के पास जाती है केबल्स में, और उसके बाद जाती है हमारे घरों में। तो इस तरीके से टरबाइन से बिजली बनती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रांसिस टरबाइन कैसे काम करती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।